हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायो ज्ञान। एक ऐसा यूट्यूब चैनल जहां बहुत ही आसान तरीके से आपके बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाएंगे, वो भी इस लेवल के कि ना सिर्फ बोर्ड एग्जाम बल्कि नीट और एम्स लेवल तक के क्वेश्चंस आप चुटकियों में सॉल्व कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। क्या होता है ये डाई हाइब्रिड क्रॉस? देखिए, डाई का मतलब होता है टू, यानी कि इस क्रॉस में हम दो कैरेक्टर्स लेंगे। हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस जब आपको कराया था तो वहां हमने एक कैरेक्टर लिया था, और क्या लिया था? वहां हमने लिया था प्लांट की हाइट। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमने पूरे क्रॉस में केवल और केवल प्लांट की हाइट के बारे में ही बात की थी, लेकिन क्योंकि ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है इसलिए यहां हम पूरे क्रॉस में दो कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? दो कैरेक्टर्स के बारे में। अब वो दो कैरेक्टर्स है कौन से? इसमें पहला कैरेक्टर है सीड की शेप एंड दूसरा कैरेक्टर है इसमें सीड का कलर। ओके, तो इसमें फर्स्ट कैरेक्टर है सीड की शेप एंड सेकंड कैरेक्टर सीड का कलर। ये हो गए आपके दो कैरेक्टर। अब हम बनाते हैं इनकी अल्टरनेटिव फॉर्म्स, यानी कि इनकी दो फॉर्म्स हो सकती है। किसी सीड की शेप राउंड हो सकती है, गोल गोल। किसी प्लांट में सीड की शेप रिंकल्ड हो सकती है। ठीक है, तो इसकी सारी फॉर्म्स हम लिख देते हैं यहाँ पर। जैसे कि सीड की शेप यहाँ पर दो टाइप की हो सकती है, राउंड एंड रिंकल्ड। ओके, अब बात करते हैं सीड के कलर की। सीड के कलर भी यहां पर हम दो टाइप के लिख सकते हैं, एक तो येलो और एक हो गया हमारा ग्रीन। चलिए, तो ये हमने लिख दिए कैरेक्टर्स के बारे में और ये कैरेक्टर्स की फॉर्म्स के बारे में। अब हम आपको ये चीज पहले ही बता देते हैं कि इसमें जो राउंड और येलो है ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, और डोमिनेंट को आपको हमेशा कैपिटल लेटर से दिखाना है। ये आप याद कर लीजिए कि डोमिनेंट कैरेक्टर को कैपिटल लेटर से दिखाना है। तो चलिए अब इनके लेटर भी बता देते हैं कि किस किस लेटर से किस किस को शो करेंगे हम। तो राउंड के लिए हम लिखेंगे, क्योंकि ये डोमिनेंट है इसलिए इसके लिए हम लिखेंगे कैपिटल आर। क्या लिखेंगे? कैपिटल आर। अब रिंकल के लिए हम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? डब्लू लिखेंगे। डब्लू लिखेंगे। कितने बच्चे डब्लू के फेवर में है? देखिए, हम यहाँ डब्लू कभी नहीं लिख सकते। ठीक है, ये मैंने डब्लू इसलिए लिखा है क्योंकि ज्यादातर बच्चे बोर्ड एग्जाम में ये गलती करते हैं, और जब न्यूमेरिकल्स करते हैं उसमें भी ये गलती करते हैं। ठीक है, आप एक बात बिल्कुल याद रख लीजिए, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताई थी कि एक कैरेक्टर के लिए आप कभी दो अल्फाबेट्स सेलेक्ट नहीं करना। एक कैरेक्टर के लिए आपको एक ही अल्फाबेट सेलेक्ट करना है। ओके, अगर आपने आर से दिखाया है तो आपको रिंकल्ड को भी आर से ही दिखाना पड़ेगा। आप कैपिटल आर बना लो, स्मॉल आर बना लो, आर डैश लगा लो, आर डैश डैश लगा लो, कुछ भी कर लो, बट आर से ही दिखाइए। ठीक है, यहाँ पर डब्लू क्या, कोई और अल्फाबेट यूज ही नहीं हो सकता, ए बी सी डी कुछ नहीं, केवल और केवल आर। क्यों? क्योंकि ये एक ही कैरेक्टर की दो फॉर्म है, इसलिए यहां पर हम इसे स्मॉल आर से दिखा देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये रेसेसिव कैरेक्टर है इसलिए स्मॉल से दिखा देते हैं। अब बात करते हैं सीड के कलर की। तो यहां भी सेम फॉर्मूला लागू होगा कि अगर आपने येलो को कैपिटल वाई से दिखाया है, ठीक है, तो ग्रीन के लिए आप जी मत ले लेना, ग्रीन के लिए भी आपको वाई ही यूज करना होगा। ओके, इसको हम स्मॉल वाई से दिखा देते हैं। तो यहाँ हमने अल्फाबेट सारे बना लिए, फटाफट इसकी स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम क्रॉस कराना स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्रॉस। अब देखिए, क्रॉस कराते वक्त ये पूरा जो क्रॉस है, ये पूरा क्रॉस आपको कराना है। पूरे क्रॉस के बाद जो लॉ निकल के आएगा, ज्यादा बड़ा नहीं है, 2 लाइन का लॉ है, रट भी सकते हो लेकिन रटाना नहीं है। ठीक है,
तो पूरे क्रॉस के बाद जो लॉ निकल के आएगा उसे आप खुद निकालेंगे। ठीक है, अब आप समझो कि आप मेंडल हो, आप अपने आंखों के सामने कोई क्रॉस होता देख रहे हो और उसके बाद आप क्या लॉ निकालते। अपने दिमाग से सोचना जरूर कि ये पूरा क्रॉस जब मैं आपको सामने कराऊंगी तो उसके बाद आप क्या लॉ निकालते अगर आप मेंडल होते तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से क्रॉस। ठीक है, मजा आने वाला है बहुत। तो इसमें 2 प्लांट लेंगे हम, एक मेल एक फीमेल। तो इसमें लेते हैं सबसे पहला प्लांट राउंड एंड येलो। ओके, चलिए दूसरा प्लांट लेते हैं हम रिंकल्ड एंड ग्रीन। ये हमने 2 प्लांट ले लिए। ठीक है, अब इनके अल्फाबेट फटाफट से बना लीजिए। राउंड के लिए हमने कैपिटल आर बना लिया और येलो के लिए हमने कैपिटल वाई बना लिया। अभी मैंने आपको इससे पहले वाले जो पढ़ाया उसमें करके दिखाया था। ठीक है, स्क्रीनशॉट में फटाफट से देख के बताओ इसका क्या बनेगा। रिंकल्ड के लिए कौन सा लेटर लिया था हमने, स्मॉल आर, तो ये हो गया स्मॉल आर। ओके, चलिए ग्रीन के लिए बताइए, ग्रीन के लिए क्या लिया था हमने, स्मॉल वाई। ग्रीन के लिए लिया था हमने स्मॉल वाई। तो ये हमने इन दोनों प्लांट्स के अल्फाबेट्स बना लिए। ठीक, एक मेल एक फीमेल। अब हमें इनके बीच, अच्छा एक चीज आप सोचिए, क्या आप जानते हैं इस चीज को, आपके दिमाग में कभी ये चीज आई कि यहां पर हमेशा 2 आर क्यों लिखे मैंने, 3 आर क्यों नहीं, 4 आर क्यों नहीं, 5 क्यों नहीं, ज्यादा क्यों नहीं। यहाँ वाई भी 2 ही लिखे हैं, 4 क्यों नहीं। यहाँ आर वाई ये सब 2 ही क्यों लिखे जा रहे हैं, इससे ज्यादा क्यों नहीं लिखे जा रहे। ये चीज ये क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए। देखिए ये 2 इसलिए लेके जा रहे हैं बिकॉज वी आर डिप्लॉयड, हम डिप्लॉयड है। और जो मटर का प्लांट, ठीक है, पी प्लांट जिस पर ये पूरा क्रॉस हो रहा है वो भी डिप्लॉयड है, इसलिए हमने यहाँ 2 लिखे हैं। डिप्लॉयड का क्या मतलब है, जिसके पास 2 सेट्स होते हैं क्रोमोसोम के। डिप्लॉयड का क्या मतलब है, जिसके पास क्रोमोसोम के 2 सेट्स होते हैं। तो उसके पास जब क्रोमोसोम के 2 सेट्स हैं तो उसके पास हर कैरेक्टर की 2 एलील्स हुई, हर कैरेक्टर की 2 एलील्स हुई। तो इसका मतलब हमें हर एक के लिए 2 यूज करने हैं। ओके, तो आई थिंक आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि हमने 2 क्यों लिखे। अभी भी नहीं आया तो होमोलोगस क्रोमोसोम वाली मेरी एक वीडियो है, उसे देख लीजिए। चलिए, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्रॉस कराना है। ठीक है, क्रॉस का क्या मतलब होता है, यहाँ पर क्रॉस का क्या मतलब होता है कि 2 प्लांट्स को लिया और उनको मिक्सी में पीस दिया, क्या ये होता है क्रॉस का मतलब। ठीक है, अक्सर बच्चे पूरा क्रॉस करा लेते हैं, उन्हें क्रॉस का मतलब ही नहीं पता होता। क्रॉस का मतलब होता है कि 2 प्लांट्स के बीच में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराया है। क्या मतलब होता है क्रॉस का, कि कोई भी 2 प्लांट मेल और फीमेल, उनके बीच में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराया है, उसको क्रॉस बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले, क्योंकि ये दोनों पेरेंट हैं इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे पेरेंट। आप बोर्ड एग्जाम में पी लिखिएगा इसकी जगह। ठीक है, अब सबसे पहले आपको ये याद रखना है क्रॉस कराने से पहले कि क्रॉस से पहले आपको गैमीट बनानी है। बिना गैमीट बनाए कभी क्रॉस मत कराना वरना गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें गैमीट बनाने हैं। गैमीट कैपिटल आर और एक ये रख दिया हमने स्मॉल आर, ये इसकी गैमीट है। गैमीट को हमेशा सर्कल में बंद रखना याद रहता है। ठीक है, गैमीट बनाने की भी हमने एक वीडियो बना रखी है, हाउ टू मेक गैमीट, उसे आप देख सकते हैं। और ये है, इसका एक ले लीजिए स्मॉल आर और ये हो गया स्मॉल वाई। ठीक है जी, तो अब हमने यहाँ पर गैमीट्स भी बना लिए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों गैमीट्स को फ्यूज कराएंगे। ठीक है, एक इसको ले लिया, एक इसको ले लिया और हमने क्या किया, फर्टिलाइजेशन कराया, क्रॉस कराया। अब देखिए जो प्लांट बना उसके अंदर ये और ये, यानी कि कैपिटल आर और स्मॉल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये होगा इसका जीनोटाइप। इसका कैरेक्टर कैसा होगा, क्योंकि इसमें कैपिटल आर है और कैपिटल आर होता है राउंड के लिए, इसलिए सीड की शेप तो होगी इसमें राउंड। और क्योंकि इसमें कैपिटल वाई भी है, ठीक है, और कैपिटल वाई होता है किसके लिए, येलो के लिए, बताया था मैंने अभी। तो यानी कि इसमें सीड का कलर होगा येलो, क्योंकि ये दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर हैं, अभी हम आपको बता चुके हैं। तो ये इन दोनों प्लांट की पहली पीढ़ी है।
क्या है, पहली पीढ़ी, जिसे फर्स्ट जनरेशन बोलते हैं। ओके, इसे मैं F1 से रिप्रेजेंट कर रही हूं। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसे ही दो प्लांट लेंगे, ऐसे ही दो प्लांट लेंगे और इनकी दूसरी पीढ़ी देखेंगे कि दूसरी पीढ़ी कैसी होती है। ओके, तो चलिए ऐसे ही दो प्लांट ले लीजिए। ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इधर भी सेम ले लीजिए, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ओके, अब फटाफट से इनके बीच में क्रॉस कराना है और दूसरी पीढ़ी बनानी है, तो गैमीट सबसे पहले बना लेना, बताया था मैंने अभी। तो चलिए गैमीट बनाते हैं। इनके गैमीट 4 टाइप के बनेंगे, ठीक है। एक में होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये एक गैमीट बन गया हमारा, कैपिटल आर स्मॉल वाई। ये दूसरा गैमीट बन गया, स्मॉल आर कैपिटल वाई। ये नेक्स्ट गैमीट और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये हमने इसके 4 टाइप्स के गैमीट बना दिए, ठीक है। ऐसे ही सेम गैमीट यहां बनने वाले हैं, क्योंकि दोनों सेम है, तो इसके भी बना लीजिए फटाफट। कैपिटल आर, बिना गैमीट बनाए कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। ओके, गैमीट जरूर बनानी है। कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये बना ली भाई हमने गैमीट। अब हम क्या कराएंगे, अब हम एक पुनेट स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। और उसमें एक तरफ मेल की गैमीट्स को और एक तरफ फीमेल की गैमीट्स को लगा देंगे और पूरे उसको स्क्वायर को भरेंगे। इससे हमें क्या होगा, आसानी से इसकी दूसरी पीढ़ी के प्लांट्स मिल जाएंगे, यानी कि F2 जनरेशन, ठीक है। जब तक इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं बनाती हूँ। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं दूसरी पीढ़ी की तैयारी। फोर लाइन यहां कीजिए और 4 लाइन यहां कीजिए, ठीक है। और एक तरफ तो इसकी, वैसे दोनों की गैमीट एक सी है, कहीं भी किसी भी रख दो, ठीक है। एक तरफ मेल की गैमीट रख दो और एक तरफ फीमेल की गैमीट रख दो। तो मैं इसको तो रख रही हूं यहाँ ऊपर, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, और इसको रख देती हूं मैं यहां पर। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस पूरे को भरेंगे, ठीक है। यहाँ आपको दूसरी पीढ़ी यानी कि दूसरी जनरेशन, सेकंड जनरेशन के प्लांट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए भरेंगे कैसे, मैं आपको 2 भर के यहाँ पर दिखा देती हूँ, बाकी का आप खुद भर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए कैपिटल आर, तो इस वाले बॉक्स में क्या आएगा, 2 कैपिटल आर, कैपिटल वाई, यानी कि इस वाले बॉक्स में 2 कैपिटल वाई आएंगे। ओके, इसका फिनोटाइप बताइए, दिखने में कैसा होगा ये प्लांट, कैसा होगा ये प्लांट दिखने में, क्योंकि इसमें कैपिटल आर है इसलिए ये होगा राउंड, और क्योंकि इसमें कैपिटल वाई भी है इसलिए ये होगा येलो। ओके, चलिए अब एक बार आप इसे और भर लीजिए। देखिए कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ओके, तो देखिए क्योंकि इसमें कैपिटल आर है तो राउंड तो ये प्लांट होगा ही होगा, और इसमें कैपिटल वाई भी है, ठीक है। तो ये येलो होगा, या इसमें स्मॉल वाई है तो ये ग्रीन होगा। तो इसके लिए आपको याद रखना है कि येलो वाला डोमिनेंट है ना, तो ये येलो होगा। इस तरह से आप ये पूरा क्रॉस, ये पूरा चेकरबोर्ड भर लीजिए। ये बना दिया हमने पूरा पुनेट स्क्वायर, इसे हमने पूरा भर दिया, ठीक है। ये है हमारी दूसरी पीढ़ी के पौधे। कौन से है, दूसरी पीढ़ी के 16 प्लांट्स इसमें हमें मिले हैं। अब हम देखते हैं बेटा कि ये हमें किस रेशियो में मिले हैं। जैसे हमने मोनोहाइब्रिड का रेशियो निकाला था ना, ऐसे हम ट्राई हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड क्रॉस का भी आप रेशियो निकालिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें राउंड और येलो प्लांट्स कितने मिले हैं। कैसे, राउंड एंड येलो। चलिए तो फटाफट से गिनिए, राउंड एंड येलो 1, राउंड एंड येलो 2, राउंड एंड येलो 3,
4 5 6 7 8 9, यानी कि हमें राउंड एंड येलो प्लांट्स मिले हैं 16 में से 9। ओके, तो चलिए देखते हैं अब हम यहाँ पर कि हमें राउंड और ग्रीन ये प्लांट्स कितने मिले हैं। राउंड एंड ग्रीन, तो देखिए राउंड एंड ग्रीन 1, राउंड एंड ग्रीन 2, राउंड एंड ग्रीन 3, यानी कि राउंड एंड ग्रीन हमें टोटल मिले हैं 3। इसके अलावा आपको कहीं चौथा नहीं दिखेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम ना रिंकल्ड और येलो कितने मिले हैं। तो यहाँ हम देखते हैं रिंकल्ड एंड येलो, तो देखिए रिंकल्ड एंड येलो 1, रिंकल्ड एंड येलो 2, रिंकल्ड एंड येलो 3, यानी कि रिंकल्ड एंड येलो भी हमें मिले हैं 3। इसके बाद हम देखते हैं रिंकल्ड एंड ग्रीन, सारे कट चुके हैं, एक ही बचा है, तो रिंकल्ड एंड ग्रीन हो गए हमारे कितना 1। तो जो हमारा दूसरी पीढ़ी के जो हमें प्लांट्स मिले हैं वो किस रेशो में मिले हैं, 9 3 3 1। इस रेशो में हमें दूसरी पीढ़ी के प्लांट्स मिले हैं। अब देखिए इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है। ठीक है, आपको इसमें पुनेट स्क्वायर में गिन गिन के नहीं निकालना पड़ेगा, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है जिसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है। ठीक है, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के एंड में दे रखा है, आप उसमें देख सकते हैं। तो ये शॉर्ट ट्रिक क्या है, 9 3 3 1 को आप आसानी से इसको बिना किए निकाल सकते हैं यहाँ पर कि ये जो हमें प्लांट्स मिले हैं, ठीक है 9 3 3 1 रेशो, इसको जरा दूसरे नजरिए से अब हमें देखना है। ठीक है, अब ध्यान रखिए असली चीज अब आने वाली है। क्यों? क्योंकि अब टाइम आ गया है दूसरी पीढ़ी यानी कि सेकंड जनरेशन के प्लांट्स को देखकर, उनका रेशो देखकर लॉ बनाने का। और मैंने क्या बताया, दैट यू आर द मेंटल, तुम मेंटल हो, आप सभी मेंटल हैं। और अब इस रेशियो को देख के लॉ बनाइए कि लॉ क्या बनेगा, जिसमें मैं आपकी हेल्प करूंगी। ठीक है, तो चलिए हम अब इस रेशियो को जरा अलग नजरिए से देखते हैं। ठीक है, हमने इसमें कितने कैरेक्टर्स की बात की थी, 2 कैरेक्टर्स की बात की थी। एक हमने बात की थी सीड के शेप की, ओके, एक हमने बात की थी सीड के कलर की। ओके, तो चलिए सीड के शेप में हमारी 2 फॉर्म्स थी, कौन कौन सी थी, राउंड एंड रिंकल्ड। ओके, चलिए, और सीड के कलर में भी हमारी 2 फॉर्म्स थी, इन्हें हम बाद में रखेंगे। चलिए अब आप जरा देखिए, इस रेशो में देख के बताइए या मुझे इसमें देख के बताइए, और मुझे बताइए कि टोटल राउंड कितने मिले। ठीक है, एक कैरेक्टर के बारे में बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ सीड की शेप देख रही हूँ, मुझे किसी और कैरेक्टर से कोई मतलब नहीं है, मैं केवल और केवल सीड की शेप देख रही हूँ, केवल एक कैरेक्टर। और मुझे बताइए इसमें देख के कि टोटल राउंड मुझे कितने मिले, फटाफट से देख के बताइए। आप सिंपल यहाँ से देख सकते हैं, देखिए 9 तो ये और 3 ये, और कोई है नहीं है, तो 9 और 3 कितने हुए 12, यानी कि टोटल राउंड मुझे 12 मिले। आप इसमें भी गिनेंगे ना, टोटल राउंड आपको 12 ही मिलेंगे। ठीक है, अच्छा, और टोटल रिंकल्ड मुझे कितने मिले हैं, तो देखिए 3 ये, ठीक है, और ये रिंकल्ड है 1 ये, तो 3 और 1 कितने हुए 4, यानी कि मुझे 12 मिले हैं राउंड और 4 मिले हैं मुझे रिंकल्ड। अब अगर मैं इसको काट के रेशियो निकालूं तो 4 को 12 से काटिए फटाफट से, 12 को 4 से काटिए और ये हमारा निकल के आएगा 3:1। कितना निकल के आएगा, काटिए फटाफट से, 3:1। ये वही रेशो है जो मोनोहाइब्रिड का था। याद आया आपको जब आपने हाइट के बारे में बात की थी, प्लांट की टॉल एंड ड्वार्फ वाला क्रॉस करा रहे थे, तब आपका मोनोहाइब्रिड का दूसरी जनरेशन का 3:1 निकल के आया था, जहां आप एक कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे थे। और यहाँ हम 2 कैरेक्टर एक साथ ले रहे हैं, लेकिन हम जब एक कैरेक्टर का अलग से रेशियो निकाल रहे हैं तो वही रेशियो निकल के आ रहा है 3:1। चलिए देखते हैं कहीं दूसरे का अलग तो नहीं आ रहा, दूसरे का भी देख लेते हैं, सीड के कलर का। तो सीड के कलर कौन से थे हमारे, येलो एंड ग्रीन। तो टोटल येलो बताओ मुझे और टोटल ग्रीन बताओ मुझे। तो टोटल येलो देखिए 9 और ये हो गए 3, ठीक है, 9 और 3 कितने हुए 12।
और टोटल ग्रीन बताइए मुझे फटाफट से। देखिए 3 and 1 यानी कि टोटल ग्रीन मुझे मिल रहे हैं 4। अब 4 को फटाफट काटिए तो कितना हुआ है 3-1 यानी कि यहाँ भी रेशियो आ रहा है 1। अब शुरू होती है असली कहानी कि मेंडल इस चीज से बहुत सरप्राइज्ड हो गया कि जब मैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा रहा हूँ, एक कैरेक्टर के बीच एक ही कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ, तो रेशो 3:1 निकल के आ रहा है। ठीक है, एक कैरेक्टर के लिए एक जीन होती है, ये मैं बता चुकी हूँ आपको। एक कैरेक्टर के लिए एक जीन होती है, यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक जीन के बारे में बात हो रही थी। यहाँ दो कैरेक्टर्स हैं तो इनके लिए 2 जीन्स होंगे। ठीक है, हर एक कैरेक्टर जीन से ही रेगुलेट होता है, तो इन 2 के लिए 2 जीन्स होंगे। ठीक है, तो जब मेंडल ने देखा कि जब मैं डायहाइब्रिड क्रॉस करा रहा हूँ तब भी सिंगल अलग अलग कैरेक्टर में वही रेशो शो हो रहा है, इसका क्या मतलब है? क्या एक कैरेक्टर की जीन दूसरे कैरेक्टर की जीन को कोई इफेक्ट डाल रही है या नहीं? मेरी बात समझ में आ रही है कि मेंडल ये सोच रहा है कि जब मैंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया था तब भी वही रेशो, जब मैं डायहाइब्रिड क्रॉस करा रहा हूँ और इनको अलग अलग देख रहा हूँ तब भी वही रेशो, यानी कि एक कैरेक्टर की जीन दूसरे कैरेक्टर की जीन पर कोई असर ही नहीं डाल रही और सेम रेशो आ रहा है। अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही तो इसको समझाने के लिए मैं एक स्टोरी आपको सुनाऊंगी। ठीक है, मैं इसे साफ करती हूँ और मैं एक स्टोरी सुनाऊंगी। देखिए बेटा, 2 लाइन का है सिर्फ और सिर्फ मेंडल का 3rd लॉ। 2 लॉ मैं बता चुकी हूँ, तो मेंडल का 3rd लॉ सिर्फ 2 लाइन का, आप आसानी से उसे रट सकते हैं, एग्जाम में लिख सकते हैं। बट अगर आपको एम्स के लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपको अपनी थिंकिंग इस लेवल की डेवलप करनी होगी कि उन 2 लाइन्स को भी आपको खुद निकालना है। ठीक है, उसे समझना है कि वो 2 लाइन मेंडल की निकली कैसे। ओके, तो देखिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक लड़की है जिसका नाम है सीता। क्या नाम है? सीता। सीता को हमने 10 मालाएं बनाने के लिए दिए, 10 नहीं, माला बनाने के लिए दी उसे हमने। ठीक है, और उसे एक टाइम दे दिया हमने कि इतने टाइम में तुझे माला बनानी है, जितनी बना सकती है उतनी बना। उसने उतने टाइम में हमें 10 मालाएं बना के दी। कितनी मालाएं बना के दी उसने हमें? उतने ही टाइम में 10 माला बना के दी। ठीक है, फिर हमने क्या किया? सीता को भगा दिया और हमने गीता को रखा काम पर। किसको रखा? गीता को। और उसको भी उतना ही हमने टाइम दिया। ठीक है, और उससे कहा तुम माला बना लो इतने टाइम में जितनी माला बना सकते हो। टाइम में हमें 20 मालाएं बना के दी। ठीक है, सीता ने 10 माला बना के दी और गीता ने हमें क्या किया? 20 मालाएं बना के दी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हमने क्या किया? सीता और गीता को एक साथ बिठा दिया। ठीक है, यहाँ हमने सीता को बिठाया और यहाँ हमने गीता को भी बिठा दिया। ठीक है, ओके, सीता और गीता को साथ में बिठाया और उतना ही टाइम दिया और कहा अब इतने टाइम में अब बनाओ माला, कितनी माला बनेगी। ठीक है, तो हमने देखा कि सीता और गीता ने टोटल जो मालाएं बनाई हैं वो 30 बनाई है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 30 किसने कितनी बनाई है। जब हमने देखा कहीं ऐसा तो नहीं कि गीता ने 30 बनाई हो और इसने 0 बनाई हो। ठीक है, और सीता ने 30 बनाई हो और इसने 1 भी नहीं बनाई हो। तो हमने जब देखा तो अब भी सीता ने 10 और गीता ने 20 माला ही बनाई थी। ठीक है, यानी कि जब हम सीता और गीता को अलग अलग देख रहे थे, अलग अलग काम दे रहे थे, तब भी उतनी ही माला बन रही थी। और जब हमने उनको साथ में बिठाया, ठीक है, और एक साथ काम दिया, तब भी उतनी ही मालाएं बन रही हैं। इसका मतलब सीता और गीता अपना आपस में बातें नहीं कर रही, बातें करके टाइम वेस्ट नहीं कर रही, एक दूसरे से कोई इंटरेक्शन नहीं रख रही। ठीक है, और अपने काम में लगी हुई है इंडिपेंडेंटली। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये स्टोरी समझ में आ रही है कि दोनों एक दूसरे से कोई बातें नहीं कर रही है, दोनों एक दूसरे से कोई इंटरेक्शन नहीं रख रही है और केवल अपने काम से मतलब रख रही है, वो भी इंडिपेंडेंटली। तो सेम यही स्टोरी आपको यहाँ लगानी है कि जब हम एक जीन के बारे में बात कर रहे थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में,
या केवल हमने टॉल प्लांट की हाइट ली थी, ठीक है, एक जीन के बारे में बात की थी, तब भी वही रेशियो 3:1। अब यहाँ हम दो जीन के बारे में, दो कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, तब भी वही रेशियो आ रहा है 3:1। इसका मतलब एक कैरेक्टर की जीन दूसरे कैरेक्टर की जीन को किसी भी वे में इंटरेक्ट नहीं कर रही, अफेक्ट नहीं कर रही, और दोनों कैरेक्टर की जीन इंडिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट अपने आप को शो कर रही है। आपको समझ में आ गया? बस निकल गया यही मेंडल का थर्ड लॉ। तो आपको समझ में आ गया मेंडल का थर्ड लॉ आपने कैसे निकाला। अब मैं इस लॉ को फटाफट से लिखती हूँ। थर्ड लॉ ऑफ मेंडल, द जीन of one character, for example seed की shape, इसकी जीन, ठीक है, the gene of one character does not influence the gene of another character, फॉर एग्जाम्पल सीड की कलर, ठीक है, अनदर कैरेक्टर सीड का कलर, इन एनी वे। तो क्या है थर्ड लॉ? एक कैरेक्टर की जीन दूसरे कैरेक्टर की जीन को किसी भी वे में अफेक्ट नहीं करती, किसी भी वे में प्रभाव नहीं डालती। ये है मेंडल का थर्ड लॉ। द जीन ऑफ वन कैरेक्टर does not influence the gene of another character in any way। और रेशो हमारा यही आता रहता है 9:3:3:1। ओके, तो आपको ये पूरा लॉ आई थिंक इस पूरे क्रॉस से आसानी से समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, बहुत ध्यान से सुनिए कि मेंडल ने ये लॉ बना दिया, लेकिन उसके बाद कई सारी डिस्कवरीज हुई, कई सारी ऐसी प्रोसेस देखी, फॉर एग्जाम्पल लिंकेज, जिनके बारे में मेंडल को नहीं पता था, ठीक है ना, मैंने आपको बताया तो आपको भी नहीं पता था। ओके, चलिए, इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, ठीक है, एपीस्ट्रेसिस, कई सारी ऐसी प्रोसेस है जो आगे हम बताएंगे आपको, लेकिन अभी हमने आपको नहीं बताया, ठीक है, और मेंडल को भी इनके बारे में नहीं पता था। तो ये कुछ ऐसी प्रोसेस हैं जहां दो जीन एक दूसरे से सच में इंटरेक्ट करती हैं, अफेक्ट करती हैं, तो वहां ये लॉ मेंडल का फेल हो जाता है। समझ में आ रहा है? वहां ये लॉ मेंडल का जीन ऑफ वन कैरेक्टर डज नॉट, क्योंकि इस लॉ में क्या बोल रहा है वो कि एक जीन दूसरे जीन को किसी भी तरह से अफेक्ट करती नहीं है, जबकि मैं कह रही हूं कि कुछ प्रोसेस ऐसी होती है जहां एक जीन दूसरी जीन को अफेक्ट करती है। तो वहां हम क्या करें? अब हम तो बहुत बड़े धर्म संकट में पड़ गए। मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, उसने कोई लॉ बनाया है, उस लॉ को हम कैसे फेल करें, वो भी कुछ प्रोसेस की वजह से। तो और पिताजी की बात तो माननी ही पड़ेगी। तो ऐसा करते हैं हम कि इस पूरे लॉ को ऐसा का ऐसा रहने देते हैं, पीछे एक लाइन जोड़ देते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, पीछे एक लाइन जोड़ देते हैं कि हाँ भाई ये बात बिल्कुल सही है कि द जीन ऑफ वन कैरेक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस द जीन ऑफ अनदर कैरेक्टर, लेकिन कब? इफ दे आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट होमोलोगस क्रोमोसोम। मैं इसको हाईलाइट करके लिख रही हूं, और ये मेंडल के थर्ड लॉ का मॉडर्न वर्जन है। ये मेंडल के थर्ड लॉ का मॉडर्न वर्जन है कि हाँ बिल्कुल सही, एक कैरेक्टर की जीन दूसरे कैरेक्टर की जीन को किसी भी वे में अफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन कब नहीं करेगी? इफ दे आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट होमोलोगस क्रोमोसोम। अगर वो अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है तो वो नहीं करेगी, लेकिन अगर वो पास पास प्रेजेंट है तो वो करेगी। बिल्कुल इसी तरह से कि सीता और गीता को अगर आपने अलग अलग बिठाया है तो वो अपने काम में लगी रहेंगी, लेकिन अगर उन दोनों को आपने पास में बिठा दिया तो उनके बीच में बातें होंगी,
ठीक है, तेरा क्या चल रहा है, मेरा क्या चल रहा है, और बातों में वो जो मालाएं जो बना रही थी वो हो सकता है थोड़ी कम बना दें, उस रेशो में ना बनाए जिस रेशो में वो पहले बनाती थी। तो स्टोरी समझ में आ रही है आपको कि द जीन ऑफ वन कैरेक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस द जीन ऑफ अनदर कैरेक्टर इफ दे आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट होमोलोगस क्रोमोसोम। ये मेंटल के थर्ड लॉ का मॉडर्न वर्जन है। आई थिंक आपको ये डाई हाइब्रिड क्रॉस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।